अक्सर लोग कहते हैं इंसान जैसा चाहे वैसा बन सकता है, लेकिन सच्चाई ये है कि इंसान जैसा बनता है वो इस बात पर ज्यादा निर्भर करता है कि वो किन लोगों के साथ बैठता है। ये कहानी किसी अपराधी की नहीं है, ये कहानी किसी बहुत बड़े हीरो की भी नहीं है। ये कहानी उस इंसान की है जो बुरा नहीं था, लेकिन गलत संगत में बैठकर खुद को पहचानना भूल गया। उसका नाम था अमन। अमन भी आपकी तरह ही था, ना बहुत समझदार ना बहुत बेवकूफ, बस एक नॉर्मल लड़का। उसका घर छोटा था लेकिन संस्कार बड़े थे। पिता सुबह जल्दी निकल जाते, माँ हर बात से पहले भगवान का नाम लेती। पैसे कम थे पर घर में सुकून था। अमन की माँ उसे रोज कॉलेज जाते समय बस एक ही बात कहती, बेटा गलत संगत से दूर रहना। अमन हंस देता। उसे लगता माँ को क्या पता आज की दुनिया का। यहीं से गलती शुरू होती है, जब हमें लगता है कि जो समझा रहे हैं वो पुराने जमाने के हैं। कॉलेज के पहले साल में अमन बिल्कुल अकेला रहता था, न ज्यादा दोस्त न ज्यादा बातें। फिर एक दिन कैंटीन में उसकी मुलाकात रवि, सोनू और विक्की से हुई। तीनों में कुछ ऐसा था जो अमन को अपनी ओर खींच लेता था। उनके कपड़े अच्छे, बाइक नई, बातों में आत्मविश्वास। रवि सबसे ज्यादा बोलता था। वो हंसते हुए कहता, जिंदगी जीने के लिए होती है भाई, किताबों में घुसे रहोगे तो मर जाओगे। अमन को पहली बार लगा कि वो किसी कूल ग्रुप का हिस्सा बन रहा है। शुरुआत बहुत छोटी थी, बस क्लास के बाद बैठना, चाय पीना, हंसना। फिर एक दिन रवि ने सिगरेट आगे बढ़ाई। अमन हिचकिचाया, मन में मां की आवाज गूंजी। लेकिन तभी रवि बोला, डर मत, पहली बार सब डरते हैं। अमन ने मना नहीं किया, और यहीं से उसकी सोच में पहला जहर घुला। वो सोचने लगा, एक बार से क्या होता है। यही लाइन हजारों जिंदगियां खराब कर चुकी है। धीरे धीरे क्लास बंक होने लगी, झूठ बोलना आसान लगने लगा। जब मां पूछती आज देर क्यों हो गई, अमन बिना पलक झपकाए बोल देता, लाइब्रेरी में था। पहली बार झूठ बोलते हुए दिल जोर से धड़कता है, दूसरी बार थोड़ा कम, तीसरी बार दिल कुछ महसूस ही नहीं करता। अब अमन वही इंसान नहीं था जो पहले था। उसकी संगत ने उसकी सोच बदल दी थी। रवि कहता, पढ़ाई से कोई अमीर नहीं बनता। सोनू कहता, जो मजे नहीं करता वो जीता ही नहीं। विक्की कहता, सब करते हैं तू भी कर। और अमन सुनता रहा। उसे समझ ही नहीं आया कि वो लोगों की बातें नहीं सुन रहा, वो अपना भविष्य सुन रहा है जो बर्बाद हो रहा है। पहला झटका तब लगा जब सेमेस्टर का रिजल्ट आया। अमन फेल हो गया था। घर में सन्नाटा छा गया। मां ने कुछ नहीं कहा, पिता ने सिर्फ इतना पूछा, क्या तू खुश है? अमन जवाब नहीं दे पाया, लेकिन बाहर जाकर रवि ने कंधे पर हाथ रखकर कहा, टेंशन मत ले भाई, फेल होना भी एक्सपीरियंस है। अमन हंस तो दिया, लेकिन उस रात वो सो नहीं पाया। अंदर कहीं एक आवाज रो रही थी। फिर एक रात सब कुछ और बिगड़ गया। रवि और सोनू किसी झगड़े में फंस गए। पुलिस आई। अमन भी वहीं था। जब पुलिस ने पूछा कौन कौन था, रवि ने पलटकर भी नहीं देखा। अमन को पहली बार एहसास हुआ, गलत संगत मुसीबत में साथ नहीं देती, वो सिर्फ इस्तेमाल करती है। उस रात अमन डर से कांप रहा था। उसे लगा अगर आज घर वालों को पता चल गया तो सब खत्म। किसी तरह मामला संभल गया, लेकिन कुछ दिन बाद रवि जेल चला गया। विक्की गायब हो गया। सोनू शहर छोड़ गया। और अमन अकेला रह गया। अब न हंसी थी न मस्ती, बस पछतावा। मां ने एक दिन कहा, बेटा हम आज भी तुझे अपना मानते हैं। ये लाइन अमन को अंदर से तोड़ गई। उस दिन उसने पहली बार खुद को आईने में देखा और पूछा, मैं क्या बन गया हूं? उसने फैसला किया, अब बस। ना अचानक सब ठीक हुआ, ना रास्ता आसान था। पुरानी आदतें छोड़ना सबसे मुश्किल होता है। दिमाग बार बार कहता, थोड़ा चलने दे, एक बार और। लेकिन इस बार अमन ने खुद को रोका। उसने लाइब्रेरी जाना शुरू किया, फोन कम कर दिया। वहां उसकी मुलाकात रोहित से हुई। रोहित ज्यादा बोलता नहीं था, बस पढ़ता था। एक दिन अमन ने पूछा, तू इतना सीरियस क्यों रहता है? रोहित मुस्कुराया, क्योंकि मैंने गलत संगत देखी है। यहीं से अमन की जिंदगी पलटने लगी। धीरे धीरे उसकी सोच बदली, उसका आत्मविश्वास लौटा। एक साल बाद वो पास हुआ। मां की आंखों में फिर से चमक थी। आज अमन पीछे मुड़कर देखता है तो उसे समझ आता है, वो बुरा नहीं था, बस गलत लोगों के साथ बैठ गया था। और आज वो हर किसी से बस एक बात कहता है, अगर तुम्हारी संगत तुम्हें घर से झूठ बुलवा रही है, मेहनत से दूर कर रही है और खुद से नजरें मिलाने नहीं दे रही, तो समझ लो तुम गलत जगह बैठे हो। क्योंकि संगत इंसान को बर्बाद भी धीरे धीरे करती है और सही संगत उसे बना भी धीरे धीरे देती है।